आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोसिंडेस्मोलॉजी। कॉमनली हम उसको जॉइंट्स बोलते हैं और ये डिवाइडेड होता है सिनार्थरोसिस में, हेमिआर्थरोसिस में और डाइआर्थरोसिस में। सिनार्थरोसिस जो होता है वो नॉन मोबाइल होती है और वो सिनकोंड्रोसिस हो सकता है, सिंडेस्मोसिस हो सकता है और जो कि नॉन और हेमिआर्थरोसिस जो है वो पार्शियली मूवेबल होता है और जो डाइआर्थरोसिस होता है वो मोबाइल होता है। इसे हम अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं यूनिएक्सियल में, बाईएक्सियल में और मल्टी एक्सियल में। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, अगर दो सर्फेसेस अगर कनेक्ट हो रही हैं तो उन्हें हम सिंपल बोलेंगे और अगर दो से ज्यादा हो रही है तो कंपाउंड बोलेंगे और कॉम्प्लेक्स हम बोलेंगे जब दो या तीन सिंगल जॉइंट्स मिलके सेम फंक्शन कर रही हैं। और हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द शेप। हिंज जॉइंट हो सकता है और या कॉक्लियर हो सकता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो सकती है, प्लेन जॉइंट एंड एलिप्सॉइड, सैडल एंड कॉन्डाइलर जॉइंट्स होती है। और एक्सिस में हम देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट हो सकती है। वर्टिकल एक्सिस में हमारी रोटेशन होता है, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, दैट इज आल्सो नोन एज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। और सैजिटल एक्सिस में हमारी मूवमेंट हो सकती है एडक्शन एंड अबडक्शन और फ्रंटल एक्सिस में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स ऑफ द अपर लिम्ब। ये दो भागों में डिवाइडेड है, शोल्डर गर्डल जॉइंट्स और फ्री पार्ट्स जॉइंट्स। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे जॉइंट्स ऑफ द शोल्डर गर्डल। दो जॉइंट्स होते हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स जो होती हैं यह है एक्रोमियम, बिटवीन द एक्रोमियम और क्लेविकल के बीच में ये क्लेविकल है और ये एक्रोमियम है स्कैपुला के। और ये जो जॉइंट है ये मूवेबल जॉइंट है और इसकी जो कैप्सूल होती है इनके एंड से दूसरे क्लेविकल के और एक्रोमियन के एंड में होती है। और जो कैप्सूल है वो स्ट्रेंथन होता है बाय एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट से। और एक और लिगामेंट होती है जो है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि हमारी कोरोकाइड प्रोसेस से कोनोइड ट्यूबरकल तक और टेरोजॉइड लाइन तक जाती है और स्ट्रेंथन करती है हमारी इसकी कैप्सूल को। इसकी जो मूवमेंट हो वो लिमिटेड होती है क्योंकि ढेर सारी लिगामेंट्स होती हैं यहाँ पे। और दूसरी है जॉइंट जो हमारी स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में होता है, आर्टिकुलेटियो स्टर्नोक्लेविकुलरिस। और ये जो जॉइंट है ये मूवेबल साइनोवियल जॉइंट है और ये इसके लिगामेंट्स हैं स्टर्नोक्लेविकुलर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और एक इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट्स होती है जो कि दो क्लेविकल्स को आपस में अटैच करती है। और ये भी मूवेबल जॉइंट है, बायएक्सियल मूवमेंट होती है इसमें। एक वर्टिकल एक्सिस में सुपिनेशन एंड प्रोनेशन हो सकती है जो कि स्विमर्स में ज्यादा डेवलप होती है और एक सैजिटल एक्सिस में होते हैं अप्स एंड डाउन्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स ऑफ द अपर लिम्ब, फ्री पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब। और फर्स्ट पढ़ेंगे हम शोल्डर गर्डल जॉइंट। इसका लैटिन में हम आर्टिकुलेटियो ह्यूमरी बोलते हैं। और इसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वो हमारी हेड ऑफ द ह्यूमरस और ग्लिनाइड कैविटी के बीच में होती है। और ये एक सिंपल जॉइंट है क्योंकि दो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं बस। और कॉम्प्लेक्स जॉइंट इसलिए है क्योंकि इसमें ग्लिनॉइड लेब्रम होती है, क्योंकि जो हेड होता है वो बड़ा होता है, कैविटी थोड़ी छोटी होती है, तो लेब्रम जो है इसकी सरफेस इंक्रीज कराता है मूवमेंट के लिए। और इसकी जो कैप्सूल होती है वो हमारी ग्लिनॉइड कैविटी से लेके एनाटोमिक नेक तक कनेक्टेड होती है। और इसी कैप्सूल में जो है हमारी एक टेंडेनियस सीथ पास करती है जो कि हमारी वो टेंडन होता है हमारी बाइसेप ब्रैकी की लॉन्ग हेड होती है और वो जाके सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से अटैच होती है। और इसमें इसकी जो लिगामेंट्स हैं वो हमारी कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट्स हैं और ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट्स होती हैं। जो ग्लिनो ह्यूमरल्स हैं उसमें तीन तरह की फाइबर्स होती हैं, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर होती हैं। और जो मूवमेंट्स हैं इसमें मल्टी एक्सियल मूवमेंट है और इसकी जो टाइप है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट है। जो मूवमेंट होती है वो हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है फ्रंटल एक्सिस में। और जो सैजिटल एक्सिस में होते हैं एडक्शन एंड अबडक्शन होती है और सर्कमडक्शन भी होती है। और इन वर्टिकल एक्सिस जो मूवमेंट है शोल्डर गर्डल की वो मल्टी एक्सियल मूवमेंट होती है। फ्रंटल एक्सिस में हमारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है और सैजिटल एक्सिस में हमारी अबडक्शन और एडक्शन होती है और सर्कमडक्शन होती है सैजिटल और फ्रंटल एक्सिस में। और सुपिनेशन ऐसे और प्रोनेशन ऐसे होती है। हम पढ़ेंगे जॉइंट ऑफ द एल्बो। इसमें तीन सिंपल जॉइंट होती हैं, ह्यूमरो रेडियल, ह्यूमरो अल्नर
और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ये एक साइनोवियल ज्वाइंट है, लेकिन ये आपस में 3 सिंगल ज्वाइंट है, लेकिन एक फंक्शन करते हैं एज अ सिंगल ज्वाइंट, इसलिए ये कंबाइंड ज्वाइंट है। और जो सिंगल ज्वाइंट्स हैं ये एक सिंपल तरीके की होती हैं, क्योंकि 2 आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेज होती हैं। इनकी जो कैप्सूल होती है वो कॉन्डाइल्स होके हमारी रेडियस के नेक तक आता है, और फिर यहाँ से एक एंगुलर फाइबर्स बनाता है जो कि होल्ड करता है रेडियो अल्नर ज्वाइंट को प्रॉक्सिमली। और इसमें 2 लिगामेंट्स भी होती हैं जो कि कोलैटरल लिगामेंट्स होती हैं, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट्स और रेडियल कोलैटरल लिगामेंट्स। और जो मूवमेंट है इसमें जो बायएक्सियल मूवमेंट्स होती है, फ्लेक्शन हो सकती है और एक्सटेंशन हो सकती है, और वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट होती है, एक सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। और इसमें जो लेटरल मूवमेंट है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो हमारी अल्ना और रेडियस होती है उनके बीच में इंट्रोस्टियस मेम्ब्रेन होती है जो कि मूवमेंट को अलाउ नहीं करती। उसके बाद है हमारी डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट जो होती है वो हमारी सर्कमफ्रेंस ऑफ अल्ना और अल्नर नॉच ऑफ रेडियस के बीच में होती है। और ये जो ज्वाइंट है ये भी ये प्रॉक्सिमल और रेडियल दोनों मिलके ही फंक्शन करती हैं। ये सेपरेट ज्वाइंट भले ही है, लेकिन मिलके ही फंक्शन करती हैं, और सेम फंक्शन है वही प्रॉक्सिमल फ्लेक्शन एक्सटेंशन और सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। उसके बाद जो ज्वाइंट है हमारी रिस्ट ज्वाइंट है, आर्टिकुलेटियो रेडियो कार्पेलिस रेडियस और कार्पल्स के बीच में, प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स के बीच में। इसमें अल्ना पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि एक आर्टिकुलर डिस्क होता है इसमें, और आर्टिकुलर डिस्क जो है वो सेपरेट करता है अल्ना को, इसलिए सिर्फ रेडियस और कार्पल बोन्स ही रेडियो कार्पल ज्वाइंट फॉर्म करती हैं। और जो रेडियो कार्पल ज्वाइंट की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो रेडियस की आर्टिकुलेटिंग सरफेस और कार्पल्स की जो स्केफॉइड है और ल्यूनेट और ट्राइक्वेट्रम है, ये आपस में इंट्रोसियस लिगामेंट से अटैच होती हैं और एक सिंगल आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर्म करती हैं और ज्वाइंट होती हैं। और ये जो ज्वाइंट है ये हमारी एक बायएक्सियल ज्वाइंट है। मूवमेंट हमारी इसमें फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन हो सकती है, और सैजिटल एक्सिस में एबडक्शन और एडक्शन होती है। उसके बाद जो है ज्वाइंट है हमारी प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन्स में होती है, इंटरकार्पल ज्वाइंट होती हैं, और वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं थ्रू पामर एंड डॉर्सल कार्पल लिगामेंट्स से, और ये इमोबाइल ज्वाइंट्स होती हैं। उसके बाद हमारी है कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट्स, जो कि 4 अलग इन 4 के लिए एक सिंगल ज्वाइंट होता है, मतलब ये एलिप्सॉइड ज्वाइंट होती हैं। इनकी बायएक्सियल मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन सर्कल और अबडक्शन और एडक्शन। और जो हमारी होती है ट्रेपेजियम और थंब के बीच में जो होती है फर्स्ट मेटाकार्पल के बीच में, वो सैडल ज्वाइंट होती है। और ये सैडल एक बायएक्सियल मूवमेंट होती है सैडल में। इसमें एक तरह की अपोजिटिव और रिपोजिटिव मूवमेंट भी होता है, और सर्कमडक्शन भी होता है जो कि फ्रंटल और सैजिटल एक्सिस के बीच में भी होता है, और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी होता है, मूवमेंट पॉसिबल है इसमें। उसके बाद जो ज्वाइंट्स हैं हमारी जो मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में है, मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट्स होती हैं, और ये भी एक बायएक्सियल ज्वाइंट्स हैं। इनमें मूवमेंट्स जो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, और ये हमारी सर्कमडक्शन भी कर सकती हैं, यानी कि फ्रंटल और सैजिटल एक्सिस में मूवमेंट करती हैं। उसके बाद जो हमारी ज्वाइंट्स हैं वो हमारी इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट्स होती हैं, और वो एक तरह से हिंज ज्वाइंट होती हैं, यूनिएक्सियल ज्वाइंट होती हैं, और वो मूवमेंट सिर्फ एक यूनिएक्सियल होती है, सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पॉसिबल है। मेटाकार्पोफेलेंजियल जो ज्वाइंट्स हैं इसमें जो हमारी मीडियल और लेटरल और मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स होती हैं, और पामर और डॉर्सल लिगामेंट्स भी होती हैं। और जो इंटरफेलेंजियल्स हैं उसमें भी मीडियल और लेटरल लिगामेंट्स होती हैं, जो कि इनके मूवमेंट्स लिमिट करते हैं। थैंक यू।